We thank God for this beautiful morning. इस सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। In the series on hope in the times of suffering, we have reached our last session. दुखों के बीच में आशा से संबंधित हमारी जो संदेशों की कड़ी चल रही थी, उस अंतिम कड़ी पर हम पहुंच गए हैं। And I hope that these sessions would have done uh, a great good to you by bringing to you uh, the depth of the hope, the certainty of the hope that we have in Christ Jesus. और मैं आशा करता हूं कि इन संदेशों ने आपकी जरूर मदद की होगी कि प्रभु यीशु मसीह में जो हमारी आशा है, उसकी गहराई को हम अच्छे से समझ सकें। Finally, we are going to talk about the security of the love, the eternal love that we enjoy in Christ Jesus. और अब हम उन संदेशों की अंतिम श्रृंखला के अंतिम संदेश के रूप में जो अनंत प्रेम है परमेश्वर का, उसकी सुरक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे। The last week we deliberated on the hope, the sure hope that we have in Christ Jesus. And finally, Paul brings everything as he concludes this chapter, focusing on that eternal, securing love of God. पिछले हफ्ते इस बात को हमने देखा था कि जो निश्चित आशा है परमेश्वर में, जो एक प्रकार की जिसमें कोई दो राय नहीं है, उसके बारे में हमने देखा था। और पौलुस जो है वो अंत में सारी बातों को शामिल करते हुए अनंत प्रेम जो परमेश्वर का है, उसकी सुरक्षा के बारे में यहाँ पे हमें बता रहा है। I've divided this morning's passage, that is Romans 8:35 to 39, in two parts. आज की सुबह का जो भाग है उसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। First, the inseparability of the love of Christ, that is verses 35 and 36. 35 और 36 आयत में हम आज के संदेश के पहले बिंदु को पाते हैं, और वो पहला बिंदु ये है कि मसीह यीशु का कभी ना अलग होने वाला प्रेम। And secondly, we're going to focus on the all-conquering love of God from verses 37 to 39. और उसके बाद में हम 37 आयत से लेकर के 39 आयत तक अपने दूसरे बिंदु को देखेंगे, और दूसरा बिंदु ये है कि सब कुछ जीत लेने वाला परमेश्वर का प्रेम। Let's look at the inseparability of the love of Christ. आइए हम पहले बिंदु पर विचार करें, और जो पहला बिंदु ये है कि प्रभु यीशु मसीह का कभी अलग ना होने वाला प्रेम। We were not created, my dear church, for experience of separation. प्रिय कलीसिया, हम लोगों की रचना इसलिए नहीं हुई थी कि हम अलगाव का एहसास करें। The Garden of Eden was not set into motion with death in it. Absolutely not. We were created to experience the eternal love of God. अदन के बगीचे में जब हमारी सृष्टि हुई तो वहां पे हमें मौत के लिए नहीं बनाया गया, हमें अनंत जीवन के लिए बनाया गया था। And because of that experience of that eternal security, we were to enjoy that sense of, wholeness, a sense of completeness, the sense of secure life to be lived out. और उसी अनंत जीवन के कारण वहां पे हमें अदन की वाटिका में पूर्णता का एहसास करना था। हमें एक प्रकार से तसल्ली का एहसास करना था। I'm very interested in understanding criminal mindset. So I kind of watch a lot of criminal psychology. And one thing which I've observed with these mass shooters, so many incidents happening across US and other Western countries. One thing which comes out is that all of these young men who end up, doing these wild acts are coming from homes which are broken or are coming from homes which have been homes of abuse. मैं इस बात में दिलचस्पी रखता हूं कि जो लोग अपराधी मानसिकता वाले हैं, उनकी मानसिकता के बारे में तलाश करूं, कुछ खोज करूं, और उसको समझने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस कई बार देखता हूं। और खास करके आपने भी कई सारी ऐसी घटनाओं को सुना होगा, विशेष करके पश्चिमी देशों में, जहां पे अपराधी जो है वो एक साथ कई लोगों को मार देता है या भीड़ में जाकर के कई लोगों को मार देता है।
और जब आप ऐसे अपराधियों के बारे में देखते हैं और छानबीन करते हैं, तो अंत में आपको ये समझ में आता है कि ऐसे सारे अपराधी जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार एक टूटा हुआ परिवार होता है और उस परिवार में कहीं न कहीं जो है वो लोगों के साथ में गलत हुआ होता है। We understand. It's very simple that children growing up in environments where there is secure parental love, those children flourish and they go in the right direction. हम इस बात को समझते हैं कि ऐसे परिवार में जहाँ पे बच्चों को माता-पिता का प्रेम मिलता है, सुरक्षा मिलती है और वो सुरक्षा से भरा हुआ प्रेम मिलता है, वहाँ पे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। Imagine what sin has done to us, dear church. अब कल्पना करिए प्रिय कलीसिया कि पाप ने हमारे जीवन में क्या किया है। It has separated us from the experience of that secure eternal love. इस पाप ने हमें उस सुरक्षित रखने वाले अनंत प्रेम से अलग कर दिया है। So what fills our heart today is not security, not love, not peace, but what fills us is fear and insecurity. और इसलिए आज जिन चीजों से हमारे दिल भरे हुए हैं, वो शांति और प्रेम से प्रेम की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे दिलों में डर भरा हुआ है, एक प्रकार की अनिश्चितता भरी हुई है। And because of that insecurity, it pushes us to be selfish. और चूंकि हम सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप में, इसीलिए हम स्वार्थी बन जाते हैं। Insecurity is nothing but confidence in flesh. अगर हम असुरक्षा की बात करें, तो असुरक्षा और कुछ नहीं, सिर्फ अपने शरीर पर या अपने ऊपर भरोसा करना है। What is confidence in flesh? Confidence in flesh is having all those, acquiring all those things which kind of makes us feel secure, or we believe that these are things that will make us secure. और अगर हम ये कहें कि शरीर पे भरोसा करना का क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जो हैं इकट्ठा कर लेते हैं और उन सारी चीजों के कारण हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन सुरक्षित है। Or we enter into relationships where feeling that these are, those ultimate heights of our security. In these relationships, we'll not be vulnerable. We will be defended. We will be kept safe. So we enter into relationships with that mindset. We acquire things with that mindset. We make connections with that mindset because we want to be having that confidence in the flesh. और इसी प्रकार से हम ये कोशिश करते हैं कि कई बार ऐसे रिश्तों को बना लेते हैं जिन रिश्तों से हमें लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान होगी, और हम उनको अपने प्रेम के लिए, तसल्ली के लिए और अपने जीवन में सुरक्षा के हिसाब से मानते हुए उन रिश्तों में हम आगे बढ़ जाते हैं, उन रिश्तों को बनाते हैं। When does insecurity come in? Insecurity comes in when we are unable to get these things and set confidence in the flesh or set confidence on them. That's when we become insecure. और असुरक्षा कब आती है? जब हम इन सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते या इस प्रकार के रिश्ते बना नहीं पाते, तब हमारे अंदर असुरक्षा आने लगती है। For us as human being, to cultivate that sense of security, we need to buy, or we need to kind of establish relationship. And we understand, and that's why I posted this morning, we understand that none of these things can satisfy, none of these things, none of human relationship that we have, whether it is right or whether it is toxic, can provide us with that sense of security that we need, the sense of assurance that we need. और इसलिए होता यह है कि जब हम अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं या अलग कटा सा महसूस करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीजों को खरीद लें और बहुत सारी चीजों को खरीद करके हम ये सोचते हैं कि हमको सुरक्षा का भाव मिलेगा या सुरक्षित जैसा महसूस होगा। उसके बाद में हम इसी प्रकार के रिश्तों को बनाने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि हम रिश्ते बना लेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आज सुबह भी ग्रुप में डाला और वहां पे बताया कि चाहे रिश्ता गलत हो या सही हो, दोनों ही रिश्ते हमारी असुरक्षा को हटा नहीं सकते। वो Unless
Yeah. हमारे हमारे दिल में जिस सुरक्षा की जरूरत है, उस जरूरत को कोई भी रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। Unless this person has this secure relationship with this eternal Lord Jesus Christ who loves him eternally. जब तक ऐसे असुरक्षित व्यक्ति का नाता, रिश्ता उस अनंत प्रभु यीशु मसीह जो कि अनंत प्रेम करता है से नहीं हो जाता, तब तक एक व्यक्ति हमेशा अपने आप में असुरक्षित ही महसूस करता है। It's only Christian faith that claims that you are loved eternally and permanently. There is absolutely no other religion which gives you this assurance. मसीही विश्वास के अलावा और कोई ऐसा विश्वास नहीं है जो हमें इस बात का पूरा निश्चय देता है, एक तरीके से मैं कहूं तो पूरी गारंटी देता है, जिसमें ये कहा गया है कि हमें असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। The change that happened in the garden was that instant sense of insecurity the moment they fell apart, fell off from the relationship with God. और अदन के बगीचे में यही हुआ कि जिस क्षण वो लोग पाप के कारण परमेश्वर के रिश्ते से अलग हुए, तुरंत वो सुरक्षा का जो एहसास था वो उनसे दूर हो गया। And immediately they hid themselves, trying to cover up themselves, trying to find security, but failing haplessly. और तुरंत ही उन लोगों ने कोशिश की कि अपने आप को ढक लें, अपने आप को छिपा लें, उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को सुरक्षित कर लें, लेकिन उनका कोई भी उपाय काम नहीं आया। Justin and I were talking the other day about how the nation of Israel, after having witnessed such great redemptive act and from being secured, from being released from Egypt and being placed in the wilderness, they were witnesses of great acts of redemption. जस्टिन और मैं एक दिन बात कर रहे थे कि इजरायली लोग जो थे उन्होंने कितने बड़े छुटकारे का काम देखा, किस प्रकार से मिस्र की बड़ी गुलामी से छूट करके वो लोग रेगिस्तान में परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा, खुद उसके गवाह थे वो। We wondered why was there still an unbelief after seeing and witnessing so many great acts of God in redeeming them from the slavery in Egypt. और हम लोग इस बात पे बड़ा अचंभा व्यक्त कर रहे थे, बड़े आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि इतने सारे महान कामों को देखने के बाद में भी इजरायलियों के अंदर अविश्वास जैसी चीज क्यों बनी रही? Why? Answer: because they could not think beyond their insecurity. They could not see beyond their suffering. They could not see the love of God. और उसका जवाब ये है कि ऐसा इसलिए था इजरायलियों के अंदर क्योंकि इजरायली लोग अपनी असुरक्षा से बढ़ करके और कुछ सोच ही नहीं पाए। उनको हमेशा अपनी असुरक्षा के बारे में चिंता बनी रहती थी, वो हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने परमेश्वर के अनंत प्रेम के बारे में कभी सोचा नहीं। They loved the services God provided for them, but they did not. They failed to see the love of God flowing out for them. परमेश्वर ने उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान की, उनको तो वो प्रेम करते थे, लेकिन उन सुविधाओं के द्वारा परमेश्वर जिस प्रेम को दिखाना चाहता था, उस प्रेम को वो लोग समझ नहीं पाए। And therefore they were unable to love the Lord for who He is. और इसीलिए परमेश्वर को वो जो है उसकी हस्ती में वो लोग उसको प्रेम नहीं कर पाए। They dealt with the Lord for what He did and what He gave, not for who He is. उन लोगों ने परमेश्वर के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि उसने उन लोगों को चीजें दी, उन्होंने उसके साथ जैसा वो है उस हिसाब से व्यवहार नहीं किया। So when Moses gets late to come back from the mount after being in meeting with God, they'll go hunting for another god. और इसीलिए ऐसा होता है कि जब मूसा उस पर्वत से जहां पे परमेश्वर से मिलने गया था आने में देरी करता है, तो वो लोग तुरंत दूसरे ईश्वर की तलाश में निकल पड़ते हैं। But Paul has something else to tell us this morning. लेकिन पौलुस जो है आज की सुबह हमें कुछ दूसरी बात बताना चाहता है। Paul says there is absolutely nothing that can separate us from the love of Christ. पौलुस कहता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। Whether it is tribulation or whether it is sword or whether it is anything, nothing, absolutely nothing, no domain can separate us from the love of God.
पौलुस कहता है कि चाहे वो क्लेश हो, संकट हो, चाहे तलवार हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Having talked in the preceding passage about how God justifies us in Christ Jesus and how he did so by giving up his own son for us and then raising him up from the dead for us, he has proved himself to be a God with us. Now Paul goes on to say that God is in love with us. और इसके पहले वाले भाग में अगर आप देखें तो वहां पे आप पाएंगे कि किस प्रकार से पौलुस जो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में धर्मी ठहराया और मसीह यीशु में धर्मी ठहराने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मार दिया और लेकिन उसके बाद में उसने उसको जी भी उठाया और जी उठाने के द्वारा उसने इस बात को साबित किया कि परमेश्वर हमारे साथ है। और अब पौलुस हमें ये बताने जा रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमें प्रेम करता है। So this is not God merely with us, but this is God focused on us. This is the love of God which is intentional and particular on us. और इसलिए ये परमेश्वर ऐसा नहीं है जो सिर्फ हमारे साथ में है, बल्कि उसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। वो हमसे प्रेम करता है और प्रेम करने की उसने ठानी है। वो यूं ही प्रेम नहीं करता, वो पूरे इरादे के साथ में हमसे प्रेम करता है। Look at the focus on that word us. You know, God is for us in the preceding passage, and no one can separate us from the love of Christ in this passage. So this love of God is not a feeling. It's not a warm, fuzzy feeling. It is an action which makes God with us. और इसलिए अगर आप पिछले भाग पे देखें तो आप वहां पाएंगे लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ में है। तो और उसी बात से वो आगे बढ़कर के कहता है कि वो हमारे साथ में है और इसलिए वो हमसे प्रेम करता है और प्रेम करता है तो वो सक्रिय रूप से करता है। उसके अंदर सिर्फ प्रेम वाली गर्मजोशी से भरी हुई भावना ही नहीं है, बल्कि वो अपने प्रेम को क्रिया के रूप में भी दिखाता है। And so what we understand is that this love is active, this is powerful. The moment this love takes a hold of you, it grips you, it cannot let you slip away. You have no option but be gripped by it, never to be let away from it. और इसलिए जब ये प्रेम हमारे सामने आता है तो ये प्रेम सक्रिय है और जब ये प्रेम हमें अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर स्वीकारता है, तो कोई भी तरीका नहीं है कि हम इस प्रेम से अलग किए जा सकें। When verse 35, when Paul starts off, he uses the word who, which means that, you know, he is asking that question, who shall separate us? It's a rhetorical question, and then he goes into the domains, the aspects which could cause us problem, and he talks about tribulation, about distress, about persecution and famine and nakedness and peril or sword, and he talks about how these are a real threat which looms heavy on a Christian. But can they separate us from the love of Christ? और अगर आप 35 में देखें तो पौलुस वहां पे शुरुआत करता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करता है और उसके बाद में वो इस बात को बताता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं। लेकिन वो जब इन सारी क्षेत्रों की बात करता है तो कहता है कि ये सारे क्षेत्र खतरे से भरे हुए हैं, लेकिन ये जो बड़े क्षेत्र हैं, ये बड़े क्षेत्र भी कभी भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकते। If you remember from the last Sunday, I said everything around us is geared to destroy us. Everything. There is absolutely nothing around us which is trying to preserve us. And that's what Paul is saying. Everything around you is active and real threat, trying to separate you from the love of God. But what can separate you from the love of God? Nothing. और पिछले हफ्ते इस बात को हमने देखा था कि इस पाप भरी दुनिया में हमारे चारों ओर जो भी है वो सारी चीजें हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है
वो सारी चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने पर आमादा हैं। उसके लिए बहुत जोर दे करके वो कोशिश करती हैं। यहाँ पे जिन चीजों की वो बात करता है, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए बहुत कोशिश करती हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस अनंत प्रेम और सामर्थी प्रेम के कारण वो ऐसा नहीं कर सकती। Why? Why can't it separate us from the love of Christ? ऐसा क्यों है कि ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती? Answer, and I quote, God does not love because Christ died for them. Christ died for them because God loved them. You can change that them into us. God does not love us because Christ died for us. Christ died for us because God loved us. God so loved the world that he gave his only begotten son. तो उसका 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 जवाब ये है कि प्रभु यीशु मसीह मरा इसलिए वो हमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि वो हमसे प्रेम करता है इसलिए मसीह मरा। और यही जवाब है जिसके कारण कि परमेश्वर का अनंत प्रेम जो है उसको किसी भी क्लेश, संकट, उपद्रव के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। We are secure in that love because he is the origin and the source of love. Apart from him, the concept of love doesn't exist at all. हम उसमें सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि वही प्रेम का स्रोत है, वही प्रेम का आधार है। उससे हट करके प्रेम के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। John will go on to say and talk about this God as God is love. That's who he is. That's his nature. That's his disposition. यूहन्ना तो इस हद तक चला जाता है कि वो कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, यानी कि ये उसका स्वभाव है। The Bible insists that the Father loves the Son and the Son loves the Father. बाइबल इस बात को बताती है कि पुत्र जो है वो पिता से प्रेम करता है और पिता पुत्र से प्रेम करता है। And it has been an eternal relationship. और ये एक अनंत काल का रिश्ता बना रहा है। We can speak of Godhead and say that with Apostle John that God is love. अगर हम परमेश्वरत्व की बात करें, परमेश्वर के असली स्वभाव की बात करें, तो हम यूहन्ना के साथ में कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। Now this great mystery of Trinity and how they relate with one another so much in love is incoherent reality in all the religions of the world. You can only find this love, this kind of love in Christian faith. त्रिएक परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है, जो रिश्ता है, उस प्रकार की समझ को हम किसी और अन्य मजहब में, अन्य विश्वास में, धर्म में नहीं पाते हैं। हम इस प्रकार के त्रिएक परमेश्वर के बीच में पाए जाने वाले प्रेम को सिर्फ मसीही विश्वास में ही सही तरीके से देखते हैं। And God wants us to experience him and experience that love that comes out of him, that true eternal love that comes out of him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समझें और उससे होकर के जो प्रेम उत्पन्न होता है उस प्रेम को समझें। And let me warn you, dear church members, that evil opposes us in experiencing this love. और मैं चेतावनी के साथ में प्रिय कलीसिया आपको बताना चाहता हूं कि हर एक बुराई जो है वो परमेश्वर के इस अनंत प्रेम का विरोध करती है। It stops us from experiencing and enjoying this kind of security. इस प्रकार की जो सुरक्षा है उसका आनंद उठाने में इस प्रकार की बुराइयां जो हैं वो एक रोड़ा है, रुकावट है। What is the evil trying to do? It is trying to isolate us. बुराई क्या करना चाहती है? बुराई जो है वो हमें एकदम अलग थलग कर देना चाहती है। So when sufferings come, what is our experience? It's an experience of isolation. इसलिए जब दुख आता है तो हमारे जीवन में क्या अनुभव होता है? That is why we say, अलगाव का अनुभव होता है। that is why we say, तुमको क्या मालूम कि मेरा अनुभव क्या है? तुमको क्या मालूम कि मेरा दर्द क्या है? That is why we speak like that. We feel isolated in our sufferings. दुखों के बीच में हम इस प्रकार की बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि दुखों के बीच में हमें लगता है कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मेरा दुख कौन समझेगा? Isn't that the idea that we have? Who will understand my pain?
क्या हम जब दुखों के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार की बात नहीं कहते कि मेरा दुख कौन समझेगा? When we don't get our desired career, जब हम अपने मनपसंद नौकरी को नहीं पाते हैं, when we don't get the desired course that we want to, जब हम जिस पढ़ाई में जिस कोर्स को करना चाहते हैं वो नहीं हमें मिलता, तब when we don't get the desired job or desired living standards, जिस तरीके का जीने का स्तर, जिंदगी का स्तर हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है हमें, तब or when we get an undesirable medical report, or so many such scenarios, we start doubting the love of God. या जब हमें डॉक्टर से कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है अपने बारे में जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम तुरंत परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में संदेह करना चालू कर देते हैं। It is because we have not experienced, we have not longed to experience that eternal love of God. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने कभी इस बात की चाह नहीं की कि हम परमेश्वर के उस अनंत प्रेम का एहसास कर सकें। That and Paul is asking us here in this passage to take a look at Christ and the cross of Christ. और आज के इस भाग में पौलुस चाहता है कि हम मसीह को निहारें, मसीह की Who can क्रूस को separate? निहारें। Who can separate us from the love of Christ? Paul wants us to take a good look at who Christ is. कौन हमको इन सारी चीजों से, मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस चाहता है कि हम मसीह के प्रेम को बड़े अच्छे से निहारें। When you look at the risen Savior, when you look at the cross of Christ, you see, what you experience is God's unlimited love. Love which has not defaulted on any expenses to bring us back into His fold. That's the kind of love. He does not default on any love. He is not. Paul has said in the previous passage that He who has given us His Son, will He not graciously give us everything? One who has given up His Son. और पौलुस कहता है कि ये जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, मुर्दों में से जिलाया, तो उसने अपने उस प्रेम की बहुतायत को प्रकट किया। पौलुस कहता है कि जिसने हमें अपना पुत्र दे दिया, वो कोई चीज हमसे रख नहीं छोड़ेगा। Your life is not about a chance, you know. It's not just simple, this is how it is and it will go into that direction. Your life is in Christ Jesus, secured in Christ Jesus. Now it is all about the love of Christ flowing into your life, which holds you secure in Him. Your life is anchored in Jesus Christ. That is why He died on the cross. हमारा जीवन यूं ही नहीं है कि बिना किसी योजना के समुद्र में बिना किसी दिशा के इधर उधर बह रहा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जो उसने हमसे किया है, उस प्रेम ने हमें संभाल करके रखा है। उस प्रेम के कारण हमारा जीवन जो है वो एक सही दिशा में परमेश्वर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। Verse 36, Paul is quoting it from Psalm 44, verse 22. 36 आयत जो है वो पौलुस भजन 6:22 से 44:22. भजन 44 उसकी 22 आयत से उसका हवाला दे रहा है। It's an interesting psalm. We don't have time to read the whole psalm, but if you go back and read it at a later time, it starts with this declaration of an experience of victory from God. समय नहीं है, लेकिन अगर आपको समय मिले तो भजन 44 जाकर के पढ़ें, और वहां पे आप देखेंगे तो भजन की शुरुआत इस बात से होती है कि परमेश्वर ने भजनकार को विजय प्रदान की है। He is representing the nation. The nation has enjoyed these victories over other nations, or over the warring nations, and they have enjoyed God's victory in their life. But soon, by verse 9, the psalm plunges into despair. और भजनकार जो है वो कई देशों का जो है एक अगुआ होने के नाते लड़ाई कर रहा है, और जिन देशों से लड़ाई कर रहा है उन देशों के ऊपर परमेश्वर ने उसको विजय प्रदान की है। लेकिन थोड़े समय के बाद में ही जब वो नवी आयत में पहुंचता है, तो नवी आयत में आते आते वो फिर से निराशा के गड्ढे में चला जाता है, निराश हो जाता है। He is disappointed, he is defeated, he feels like an exile and someone waiting to be executed. और उसको नवे आयत तक
उसको ऐसा लगने लगता है कि वो बहुत निराश है और वो बिल्कुल एकदम अलग है और शायद लोग जो है उसको मारने की तलाश में हैं। And remember, this Sam doesn't make any confession of any kind of sin. Rather, it goes on to the other length of claiming that, Lord, we have been with you, we have been devoted to you, and yet you have punished us, yet you have rejected us. So, at least, is the feeling that we get. और 44 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे किसी प्रकार के पाप के अंगीकार के बारे में नहीं बताया गया है। भजनकार इस प्रकार से नहीं कहता कि उसने कोई पाप किया या जिस देशों की अगुवाई कर रहा है उन्होंने पाप किया है, बल्कि इसके बजाय वो कहता है कि प्रभु हम लोग तो आप ही के साथ में खड़े रहे, आपके साथ में जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। But the psalmist doesn't lose hope. By the end of Psalm verse 26, he appeal to the steadfast love of God. लेकिन अंत तक जाते जाते जो है वो इस बात को हम पाते हैं कि भजनकार अपनी आशा को परमेश्वर में एकदम पूरी रीति से नहीं खो देता, बल्कि वो परमेश्वर की आशा के प्रति दुहाई देता है। He knows that the story doesn't end with the kind of suffering that he is facing. क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जिस प्रकार का दुख वो सामना कर रहा है, उस दुख के साथ में उसकी कहानी खत्म नहीं होगी। He understands that that suffering is surely the part of the story, but not the end of the story, because he anticipates the goodness of God to be poured into his life, and therefore he makes the appeal to the steadfast love of the Lord. क्योंकि भजनकार जानता है कि उसके जीवन की कहानी में दुख एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, लेकिन दुख उसकी कहानी का निष्कर्ष नहीं है, उसके जीवन की कहानी का निष्कर्ष नहीं है। और वो इसलिए ऐसा जानता है क्योंकि वो जानता है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने अपने प्रेम को उंडेला है और उसी महान प्रेम में वो अपनी आशा को प्राप्त करता है और उसी महान प्रेम के लिए वो दुहाई देता है। My dear church, our life, security of our life is not found in our circumstances, nor in our love for Him, but in His purposeful, particular, eternal, intentional love for us. कलीसिया जो हमारे पास में चीजें हैं या हमारे पास में जो कुछ भी है उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं है। यहाँ तक कि हमारा प्रेम जो मसीह के लिए है उसमें भी हमारी सुरक्षा नहीं है। हमारी सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे प्रति, जो कि विशेष है, जो कि उसने बड़े इरादे के साथ में, एक निश्चय के साथ में हमसे किया है, उसी अनंत प्रेम के कारण हमारे जीवन है। The love of God is not tied to our circumstances, neither is it to our action. The love of God is not tied to our thinking or our estimation, neither is it to our comfort as we perceive it or as we want it. The love of God is experienced from the standpoint of the cross, graciously poured into our lives. परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम अपने परिस्थितियों से जोड़ करके, अपने आराम से जोड़ करके या हम अपने जीवन की किसी भी चीज से जोड़ करके नहीं समझ सकते। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव सिर्फ और सिर्फ मसीह के क्रूस पर ध्यान करने के द्वारा ही समझ में आता है। Before Adam came into existence, God had already loved him. That is his security. इसके पहले कि आदम की रचना हुई, उसके पहले ही परमेश्वर ने आदम से प्रेम किया था और इस प्रकार का है प्रेम परमेश्वर का। So when you look at the cross, what you are visibly seeing is this expression of God's intentional love for you, from which you cannot be separated by anything. और इसलिए जब हम उस क्रूस को निहारते हैं, उस क्रूस पर हम गौर करते हैं, तो वहां पे हम परमेश्वर के उस प्रेम को बड़े ही जाहिर रूप में, बड़े ही खुल्लम खुल्ला रूप में हम देखते हैं। वो ऐसा प्रेम हम देखते हैं जिसके कारण कोई भी चीज हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। There is nothing that can displace it. There is nothing that can undercut it. There is nothing in our experience which can reduce it or remove it. It is there. It is flowing from the cross of Christ. It is there for us and it is focused on us. It is intentional on us.
क्रूस पर जो परमेश्वर का विशेष प्रेम है, जो एक निश्चित प्रेम है, जो इरादे के साथ में किया गया प्रेम है, जो हमारी तरफ हमेशा बहता रहता है, उस प्रेम को हमारे जीवन का कोई भी अनुभव, कोई भी परिस्थिति उसे काट नहीं सकता, उसे अलग नहीं कर सकता, उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकता। Nothing can be changed. Nothing can change. Nothing can separate us from this great eternal love of God. परमेश्वर का ये जो महान अनंत प्रेम है, इस प्रेम को कोई भी बदल नहीं सकता, इस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। You know why we doubt when we fall into suffering the love of God? We doubt because we do not see what transpired on the cross. We do not probably fully understand the extent of the love of Christ on the cross. We do not understand what it meant for God to deliver His Son to be punished on the cross. That's our failure. And then when sufferings come, it becomes difficult for us to handle. हम दुखों को अपने जीवन में क्यों नहीं समझ पाते? दुखों को लेकर के हम बहुत ही ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं? इसका कारण यही है कि हम उस क्रूस पर दिखाए गए परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। हम मसीह के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। मसीह को उस क्रूस पर परमेश्वर पिता के द्वारा क्यों मारा गया, उस बात को हम समझने में चूक जाते हैं, और इसीलिए जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम तिलमिला जाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में संदेह करने लगते हैं। Somebody posted this on a WhatsApp group. It's a quote by Tim Keller. Suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you. Did you get that, Ajit? या किसी ने व्हाट्सएप पे इस प्रकार का एक हवाला दिया जो कि भाई टिम केलर ने कहा है, और उस हवाले में ये कहा गया है कि अगर suffering is unbearable for you unless you know. Just a minute, let me go. मतलब दुख जो है वो आपके जीवन में पक्का आएंगे, और दुख आप झेल नहीं पाएंगे अगर परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। Exactly. If suffering is unbearable, if you aren't certain that God is for you and with you. अगर आप इस बात में निश्चित नहीं हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए है, आपके लिए है, हमारे साथ में है, आपके साथ में है, तो होगा ये कि हम किसी भी दुख को झेल नहीं पाएंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। So when sufferings hit like it hit the nation of Israel wandering in the wilderness, will our response be like them? You see, I'm not. We may ask the question, why did they respond like that? But the question that we should ask today is, do we respond like that? Don't we respond like that? जब आप मरुस्थल में इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं, जब उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने किस प्रकार का जवाब दिया परमेश्वर को, हम लोग उसके बारे में बड़ा अचंभा करते हैं। लेकिन सवाल ये है हमारे सामने कि क्या हम लोग भी जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम भी क्या इजरायलियों के जैसे ही परमेश्वर को जवाब नहीं देते? That brings us to the second point where Paul says that it is not just inseparable love, but it's an all-conquering love of God. और इस बात से हम अपने संदेश के दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं, जहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं है जिसे अलग ना किया जा सके, बल्कि ये प्रेम ऐसा है जो कि सब कुछ जीत लेता है। So he says, it is not just that these persecutions, famine, nakedness, hunger, and sword can separate us from the love of God. It can't. Not just that, but we are overwhelmingly triumphant on all these circumstances when we experience the love of God. पौलुस कहता है कि चाहे क्लेश हो, संकट हो, अकाल हो, जोखिम हो, तलवार हो, ये सारी चीजें सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, बल्कि ये हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। This section is more than conquerors is in a present tense. It's a present experience. It's not merely just because Christ has died on the cross and something which has happened in the past.
Paul is referring to it. Because Christ died, because God justified us in Christ, because Christ is raised from the dead, because people witnessed this risen Savior, because Christ is with them, because the Spirit is with them, because they have been adopted as sons and daughters of the living God, Paul says, my experience is more than conquerors right now. Super triumphant people. और पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जब उस परमेश्वर के प्रेम की बात आती है जिसने सब कुछ जीत लिया है, तो ये भूतकाल की बात नहीं है, मतलब बीते हुए समय की बात नहीं है। वो कहता है चूंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरने दिया, लेकिन उसने उसको जिंदा किया। जिंदा होने के बाद में उसने बहुत सारे लोगों को इसका गवाह बनाया और उस पवित्र आत्मा को बड़े सहायक के रूप में भेजा। और इसलिए वो कहता है कि आज भी मेरे जीवन का जो अनुभव है वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो कहता है कि हम हमेशा हमेशा विजय पाने वाले लोग हैं। और इसी बात को वो यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रेम जो है वो हमेशा हमारे लिए हमेशा हमेशा जयवंत से बढ़कर है। We are more than conquerors through him who loved us. You see that? We are conquerors not on our own. Conquerors not because we have won over our situations. We are not more than conquerors just because we didn't die because of COVID. We are more than conquerors because it is through him. हम जयवंत से बढ़कर के इसलिए हैं क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया वो जयवंत से बढ़कर के है। हमने परिस्थितियों पर विजय हासिल कर ली है या जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम जयवंत से बढ़कर के नहीं हैं। हम कोविड के दौरान भी हम जिंदा हैं, इसलिए हम नहीं कहते कि हम जयवंत से बढ़कर के हैं, बल्कि हम जब ये कहते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर के हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया वो जयवंत से बढ़कर के है और वही हमें इस प्रकार जयवंत से बढ़कर बनाता है। We are more than conquerors not because we are able to love God. That's not the reason. Not because we deserve to be loved by God. Not because we deserve to be more than conquerors, but because God in His grace justified us, not man justifying us. Eternal God, Creator God, justifying us in His Son, therefore making us more than conquerors. हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं या हम प्रेम के लायक हैं, इसलिए हम जयवंत से बढ़कर के नहीं हैं, बल्कि चूंकि वही है जो हमें जयवंत से बढ़कर के बनाता है, उसके बड़े प्रेम के कारण ही हम जयवंत से बढ़कर के हैं। As we understood early on that every force of evil is trying to separate us from the love of Christ, but it can't. It can't, because that's the kind of love that Christ loves us with. Even if you want to run away, even if you want to loosen His grip on your life, you cannot. You're incapable to do that. There is no power, no strength, no tribulation, no suffering can alter, remove, or change, or separate you. That is why you are more than conquerors in Christ Jesus. जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा कि हमारे आसपास में जितनी चीजें हैं इस दुनिया में, वो सब हमें बर्बाद करना चाहती हैं, परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहती हैं, लेकिन कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका प्रेम है। अगर हम खुद भी उस प्रेम से भागना चाहें, उसके प्रेम से अलग होना चाहें, तो भी हम उसके प्रेम से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यही इसके परमेश्वर के प्रेम की विशेषता है कि वो हमें अपने प्रेम से अलग नहीं होने देता। और इसी बड़े प्रेम के कारण हम कह सकते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर के हैं। In verse 30 we had seen how Paul tells us that for those whom he foreknew he predestined, and for those whom he predestined he called, and those who he called he justified, and those who he justified he glorified. Did you observe that the word glorified was in the past tense? That he has already done it. Nothing changes. Nothing changes. You are glorified in the risen Savior when He came back to life from the grave, my dear church. Nothing changes now. You may face whatever you may face. I don't know the kind of problems and the tribulations you may face.
but you are glorified through him who loves you. अगर आप 30 आयत पे ध्यान करें तो वहां पे आप देखेंगे कि पौलुस कहता है कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो महिमा जो देने वाली बात है वो बीते हुए समय की बात है, यानी कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के द्वारा, उसको जी उठाने के द्वारा महिमा हमें दे चुका है। ये बात हो चुकी है, इसलिए हमारे जीवन में चाहे कोई भी दुख आए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजरे, लेकिन चूंकि उसने हमें पहले से ही महिमित कर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। ये काम हो चुका है। Because this glory has come in Christ Jesus, my dear church, the Lord is now not second guessing on you. He's not there out to, there's no merit list to come out which will let us know who made the cut to heaven. प्रियो, चूंकि परमेश्वर ने हमें इस महान प्रेम से प्रेम किया है, इसलिए अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो है वो दूसरी बार चुनाव करेगा कि हाँ मेरिट में कौन अंतिम रूप से शामिल होगा। नहीं, परमेश्वर जो है वो इस बात को अपने पुत्र के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर चुका है, और इसलिए अब हमें कोई असुरक्षा की बात नहीं। Therefore, because you are glorified in Christ Jesus, for the love that he has shown to you and me from the cross, my dear friends, my dear church, sufferings only now enhance our longing for the glory whose guarantee is Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही महिमित कर दिया है, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमें वो महिमा प्रदान कर दी है। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमें उससे अलग करने के लिए नहीं, बल्कि उस महिमा की जो इच्छा है हमारे अंदर, उस इच्छा को और तेज करने के लिए हमारे जीवन में ये दुख आते हैं। Paul says, I am sure, I am convinced, I am certain. That's the perfect tense there, which means that there is no shred of doubt in him that he is more than conquerors through Christ who loved him. और पौलुस कहता है कि मैं इस बात में पूरा निश्चित हूं, मुझ में कोई भी संदेह नहीं है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और वो कहता है कि इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जयवंत से भी बढ़कर हूं मैं। Can I point out our sin, my dear church? Can I point out my sin? क्या मैं अपने पापों के ऊपर पापों की तरफ इशारा कर सकता हूं? क्या मैं आपके पापों की तरफ इशारा कर सकता हूं? Our problem is we are not sure of the love of Christ. हमारी समस्या ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को लेकर के बिल्कुल निश्चित नहीं हैं। We don't understand the plan of God. We don't understand the help of God. We don't understand the work of God. We don't understand the love of God. We have grossly underestimated the love of God in our life. हम परमेश्वर के सहायता के कार्य को अपने जीवन में नहीं समझते, हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में नहीं समझते, हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में नहीं समझते, क्योंकि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बहुत हल्का करके जाना है। Paul says there, he distributes, he speaks about 5 things, 4 in pairs and 1 is singled out. और 4 domains basically. These are 4 domains. यहाँ पे 4 क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो कि जोड़े के रूप में है, और एक क्षेत्र है जो कि अकेला है। इन क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो कि हमारे अंदर दुविधा पैदा कर सकती हैं। This is spectrum where death is on one end, life is on the other end. ये एक प्रकार का अगर आप कहें तो जैसे कि मेघधनुष में हम एक क्रम देखते हैं कि एक तरफ जो है वो दूसरा रंग है और दूसरी तरफ दूसरा रंग है, उसी तरफ अगर आप इसको इस तरीके से समझें तो एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ मौत है। It talks about death and life. That is everything that is in between this is always looking to crush us and destroy us. Same goes to angels and rulers. The jury
has agreed on the fact that Paul is probably referring to the principalities and the powers that exist, which are there out, which may not be visible to us, or things present or things to come. That is, our present scenarios, our future scenarios, doesn't matter. The powers that he's referring to, most probably he's talking about the evil powers that exist to destroy, the forces of evil which are at work to destroy us. And height or depth is an astronomical reference where, he's talking about, people those days believed in astronomy. We know how much people believe in it even now. They talked about stars, constellation, Raukal and all that Kal. Paul is saying that, is there anything more conceivable that you can think of that can separate you from the love of God, that can prove to be victorious over what Jesus has done on the cross? और पौलुस यहाँ पे बताता है कि मौत और जीवन के बीच में जो चीजें हैं, चाहे अभी जो चीजें हम जिनका सामना कर रहे हैं, चाहे हम आने वाले समय में हम सामना करेंगे, वो कहता है कि चाहे अगर हम स्वर्गदूत और प्रधानताओं की बात करें, यहाँ पे बाइबल विचारकों का मानना है कि यहाँ पे ऐसी शक्तियां, ऐसी बुरी शक्तियां, शैतानी शक्तियां जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो कि हमारे जीवन को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, उसी प्रकार से ऊंचाई और गहराई का मतलब खगोलीय चीजों से लिया गया है, जैसे कि हम आज भी राहु केतु और शनि के प्रकोप के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार की ऐसी ये सारी चीजें, चाहे आज की, चाहे कल की, चाहे प्रधानताएं, स्वर्गदूत, ऊंचाई गहराई, क्या कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? He says, absolutely not. Every conceivable and every inconceivable domain which relates to our human life, which we can think of and which we may not be able to imagine, cannot separate us from the love of Christ. पौलुस कहता है कि जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र, चाहे हम उसके बारे में सोच सकते हो या उसके बारे में ना सोच सकते हो, हमारे जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। What is left out in this list? अगर आप Paul says, finally he will add in all creation. So he would add creation to it. So you check this list out and you tell me what is left out. आप इस सूची को देखिए जो ये सारी बातें बताई गई हैं, इसमें इस सूची में कौन सी चीज जो है वो छूट गई है? Any guess? कोई अनुमान? The creator. Oh yeah. The creator. सृष्टिकर्ता जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। Bible says this creator is an eternal being who has loved us eternally. बाइबल कहती है He कि did not start to love us, and therefore there is no stop to his love. He has loved us eternally. Therefore you are and I am more than conquerors, because it is the all-conquering love of God that you and I experience. बाइबल कहती है कि वो जो हमारा सृष्टिकर्ता है, रचने वाला है, उसने हमसे प्रेम करना चालू नहीं किया। वो हमेशा हमेशा से, अनंत काल से हमें प्रेम करते आया है, और इसीलिए उस अनंत प्रेम के कारण हम जयवंत से बढ़ करके हैं। Every conspiracy targeted to destroy you, may it be persecution, may it be COVID, may it be the sin that you battle, may it be the lack of finances that you face, may it be the pay cut that you experience in the ongoing scenario, a delayed job. Someone like Ajit faces opposition from office. It's almost a persecution of sorts. Akash is not able to find and settle himself into a career because of the ongoing scenario. Jeffin is looking at uncertainty after the course that he completes. For me, I feel everything is colluded against me to separate me from the love of Christ and to occupy my mind with what surrounds me, the concerns that surrounds me right now.
I don't know what you face. You may be facing a sexual harassment at your office, or someone is stalking you. I don't know what's happening. I don't know what's happening with your life. But in all of this, my dear church, my dear brothers and sisters, we are super conquerors through Christ Jesus. मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे नहीं पता कि आप अपने जीवन की किन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ठीक ठाक नौकरी ना मिल रही हो, या नौकरी मिली है तो उसमें आपको पैसा जितना मिलना चाहिए वो ना मिल रहा हो, या आप अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको जो है वो लैंगिक अपराध का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप करियर ठीक ठाक से आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन करियर आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि ऐसे कई प्रकार की दिक्कतें हैं जिनके कारण कि आप परेशान हैं, आप दुखों में हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई भी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? Paul starts this chapter with this fabulous statement saying, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. And how amazingly he ends this chapter with this immovable, unalterable reality there cannot be any separation from the grip of the love of God in Christ Jesus. अगर आप देखें तो पौलुस इस रोमियो 8 अध्याय की शुरुआत बहुत ही खूबसूरती के साथ में करता है कि जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और उतनी ही अधिक खूबसूरती के साथ में वो इस अध्याय की समाप्ति भी करता है, और वो कहता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हमें परमेश्वर के इस कभी ना बदलने वाले अपरिवर्तनीय और अचल प्रेम से हमें अलग कर सके। Paul says there's nothing to separate us from the love of God. Now note this little word, in Christ Jesus our Lord. It's not a general love. It's not just saying God is loving, God is good. When it says God loves you, it has been purposed, put into action, and evidenced in the cross of Christ. और अंत में जो पौलुस कहता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, तो वो किसी भी प्रेम की बात नहीं करता, वो एक सामान्य प्रेम की बात नहीं करता। आप वहां पे एक छोटा सा शब्द पाते हैं, में, लिखा है कि जो प्रेम मसीह यीशु में है, यानी कि ये प्रेम जो है वो प्रेम है जो कि इरादे के साथ में बड़ी सोच समझ करके मसीह यीशु में किया गया, और यही विशेष प्रेम है जो कि हमें किसी भी चीज से, परमेश्वर से अलग नहीं होने देगा। According to Paul, and I quote, those who follow their Messiah in the valley of the shadow of death, they will fear no evil. और जैसे कि पौलुस कहता है, मैं पौलुस का ही हवाला दे करके कहता हूं कि जो अपने मसीहा के साथ साथ में चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वो चाहे मौत की घाटी भी हो तब भी वो डरेंगे नहीं। This is because the Messiah is unlike the other messiahs, the other kings of the world. क्योंकि ये मसीहा है जो वो दुनिया के अन्य मसीहों से बिल्कुल अलग है, दुनिया के राजाओं से अलग है। From the moment of his birth to his life, threat loomed on him to destroy him. उसके जन्म के पहले से ही अगर आप देखें, उसके जीवन तक हमेशा कोई ना कोई जोखिम, कोई ना कोई खतरा उसके ऊपर मंडराता रहा कि उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। Finally on the cross the Father let him face the death, that eternal punishment, the wrath of God was poured on him. और अंत में हुआ ये कि उसके क्रूस पर परमेश्वर ने उसे मरने दिया, उस परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। I don't know how the Father did it, but the Father put the Son out of the ambit of his love so that he could secure us in his love. It blasts my mind. It blows my mind. But but this is what the Father did. He put his Son out of the ambit of his love so as to bring us into his love. मुझे ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने कैसे किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को घेरे से बाहर कर दिया ताकि हम सभी परमेश्वर के घेरे के अंदर आ जाएं। जब इसके बारे में मैं सोचता हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने इसी प्रकार से किया। Father moved his wrath on his beloved Son, the only Son,
because of which we experience this unchanging love. परमेश्वर ने अपने उस पूरे क्रोध को अपने उस इकलौते पुत्र पर उंडेल दिया, और उसी 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 काम के कारण, उसी परमेश्वर के इस प्रकार के काम के कारण हम कभी ना बदलने वाले प्रेम का एहसास अपने जीवन में करते हैं। The suffering and the pain of the Lord is unimaginable, dear church. हमारे प्रभु की जो वेदना और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो दर्द था, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। He was innocent one. He knew no sin. He was without any sin. निर्दोष था, कभी पाप को उसने जाना नहीं, बिना पाप का था वो। Yet he was subjected to futility on our behalf. लेकिन इसके बावजूद भी उसको व्यर्थता के अधीन कर दिया गया हमारे कारण। Yet he becomes sin for us. हमारे लिए वो पाप गिना गया। Yet he walks the valley of the shadow of death alone without the love of the Father. वो उस मौत की छाया की घाटी से होकर के अकेले गुजरता है, बिना अपने पिता के प्रेम Cried from beyond the valley, lonely and shuddering for the thought of being forsaken by God himself. And he cried, my God, why have you forsaken me? उस अकेलेपन की घाटी से वो पुकार करके ये कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। He was forsaken so that the righteous demand of God would be met on our behalf. वो इसलिए अकेला छोड़ दिया गया ताकि परमेश्वर की जो धार्मिकता भरी मांग हमसे थी, वो मांग जो है वो पूरी की जा सके। He was left vulnerable so that his righteousness be transferred to us. उसे कमजोर कर दिया गया ताकि उसकी जो धार्मिकता है वो हमारे खाते में आ जाए। But the story doesn't end there, church. God the Father did not leave his son in the grave but brought him back to life. लेकिन प्रिय कलीसिया, कहानी वहीं खत्म नहीं हो जाती। परमेश्वर पिता जो है वो अपने उस पुत्र को कब्र में नहीं छोड़ देता, बल्कि वहां से उठा करके जिंदा करता है। He came out with a glorious body. एक महिमित शरीर के साथ में वो जी उठता है। And in Christ Jesus we are promised to be like him. मसीह यीशु में हमसे वादा किया गया है कि हम भी उसके जैसे ही होंगे। He has vanquished sin and death. पाप को और मौत को उसने कुचल दिया है। He has defeated all forces which are set into motion to destroy us. हमको बर्बाद करने के लिए जितनी भी शक्तियों को हमारे पीछे छोड़ा गया है, उन सभी को उसने बर्बाद कर दिया। Therefore, even if you suffer today and face imminent death today, fear not, fret not, be not anxious, do not be troubled, do not become selfish, thinking, oh, what has befallen you. Drill this into your heart. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, and because of that reason, no one nor anything can separate you from the love of God. इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में अगर कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, कोई हमारे जीवन में बुराई आती है, तो हम परेशान ना हो जाएं, हम परमेश्वर के प्रेम पे संदेह ना करें, हम निराश ना हो जाएं, बल्कि हम इस बात को अपने दिलों और दिमाग में बैठा लें कि उस प्रेम से जिस प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया, उसके कारण हमारे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, और उसी प्रेम के कारण कोई भी चीज हमें उससे अलग नहीं कर सकती। Let me end with this repetition of these verses. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure, I am convinced, I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. मैं 37 और 38 आयतों को दोबारा पढ़ करके इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, मैं बिना किसी
दुविधा की इस बात को जानता हूं, बिना किसी दो राय के इस बात को जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। शुक्रिया।